हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 16 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयुन और एल्डर टियानडाओ चेस खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर अपनी मेंटल पावर का डोमिनेंस शो कर रहे थे, जहाँ पर शाओयुन ने एल्डर लियू टियानडाओ के ऊपर एक शॉट से हमला कर दिया था। पर एल्डर लियू टियानडाओ कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, वो बहुत ही आसानी से उसके शॉट को ब्रेक कर देते हैं। अब हम एल्डर लियू टियानडाओ को देखते हैं, जो अपनी चाल चलते हुए शाओयुन से कह रहे थे कि वो अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ कि वो उन्हें हरा सके, क्योंकि उनके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। एल्डर लियू टियानडाओ की चाल देखकर शाओयुन यहाँ पर घबरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। पर तभी शाओयुन को वहाँ पे उसके जीतने का एक मौका दिखाई देता है, इसलिए वो खुश होते हुए एल्डर से कहने लगा, भले ही आपके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, पर मेरे पास इन्फिनाइट इनलाइटमेंट है। ये कहने के बाद वो वहाँ पर अपना चाल चल देता है, इसलिए अब उसे लगने लगा था कि वो यहाँ पर जीत चुका है। पर तभी एल्डर टियानडाओ का एक बड़ा सा स्पिरिचुअल बॉडी जहाँ पे शाओयुन खड़ा था, उस जगह पे अपने चेस पीस को रख देता है, जिससे तो शाओयुन बाल बाल बचता है। अब रियल वर्ल्ड में शाओयुन एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगा, मैं तो जीत चुका था, तो फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर एल्डर टियानडाओ ये कहकर यहाँ से जाने लगे कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर वो उन्हें नहीं हरा सकता। जो सुनकर मास्टर डिटियान को लगने लगा था कि शाओयुन अब यहाँ पर डिमोटिवेट हो रहा है, इसलिए वो उसे मोटिवेट करते हुए कहने लगे, तुम उदास मत हो, वो उसके पास डबल पीपल आई है, जिस कारण उसका मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर अर्थ अरीना में शायद तुम उसे हरा दो, क्योंकि अर्थ अरीना में वो अपनी लिमिटेड पावर का ही यूज कर पाएगा। तो शाओयुन यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा था, अच्छा डबल पीपल आई। जो देखकर मास्टर डिटियान को शाओयुन की फिक्र होने लगी। उन्हें लग रहा था कि इस हार की वजह से शाओयुन अब यहाँ पर डिप्रेस्ड हो जाएगा, इसलिए वो शाओयुन से सवाल करते हुए कहने लगे, आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो शाओयुन कहने लगा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बस ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। शाओयुन के ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओयुन के सभी दोस्त और बाकी के लोग अर्थ अरीना में शाओयुन और एल्डर टियानडाओ की फाइट को देखने के लिए आए हुए थे। अर्थ अरीना को देखकर झाबुजी को फाइट करने का मन करने लगा, पर कोई भी उससे फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी अर्थ अरीना का फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा, जिसको देखकर यहाँ मौजूद सभी डिसेबल्स हैरान हो गए। तो होली लॉर्ड बताने लगे कि इस अर्थ अरीना को खुद केओस एम्परर ने बनाया है, और ऐसे अरीना को सिर्फ कोई एम्परर ही बना सकता है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी इस जगह पे एल्डर टियानडाओ आते हुए कहने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मैं एम्परर बन जाऊंगा तो मैं भी इसी तरह के अरीना को क्रिएट करूंगा। हालांकि वो बात अलग है कि भले ही मैं अभी तक एम्परर नहीं बना हूँ, पर फिर भी मैं इस जगह पे इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। जो सुन के मास्टर डिटियान कहने लगे, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये अभी भी उसी तरह से बात करता है जैसे पहले किया करता था। वहीं पे एल्डर टियानिया और उनका डिसाइपल एल्डर टियानडाओ के इस लहजे को देखकर उन पर भड़क गए थे। लेकिन उसी वक्त शाओयुन भी इस जगह पे एक कूल एंट्री के साथ आ जाता है, जहाँ पे वो आते साथ ही एल्डर से कहने लगा, अभी तक आप एम्परर नहीं बने, इसलिए खुद को इनविंसिबल बुलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी इस जगह पे कुछ लोग आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहने लगे, भले ही मैं और लोगों के सामने इनविंसिबल नहीं हूँ, मगर तुम्हारे सामने तो मैं इनविंसिबल ही हूँ। खैर, वैसे भी 1 महीने तक इंतजार करने के बाद मुझे तुम्हें खत्म करने का मौका मिला है, इसलिए मैं तुमसे फालतू की बात करके अपने इस मौके को जाया नहीं होने दे सकता। जो कहने के बाद वो यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो गए थे, इसलिए केओस एम्परर का प्रोजेक्शन भी आते हुए इन दोनों के पावर लेवल को इक्वल कर देता है, जिसके बाद एल्डर टियानडाओ अपने डबल पीपल आई की पावर का यूज करते हुए शाओयुन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो शाओयुन भी अपने गोल्डन बेल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनके अटैक को ब्लॉक करने लगा, जहाँ पे उसे एल्डर टियानडाओ के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, जो देख के उसके दोस्त उसके लिए परेशान होने लगे। पर होली लॉर्ड शाओयुन के दोस्तों को दिलासा देते हुए कहने लगे, तुम लोगों को अभी से ही यहाँ पर शाओयुन की फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने अपने केओस बॉडी के पावर का भी यूज नहीं किया, और अगर शाओयुन यहाँ पर हार भी जाता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्डर टियानडाओ और शाओयुन के कल्टीवेशन में एक बहुत ही बड़ा गैप है। मगर फिर भी शाओयुन ने उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत की, जिस हिम्मत की वजह से वो यहाँ पर हार के भी जीत जाएगा। तो एल्डर डिटियन कहने लगे, नहीं, मेरा डिसाइपल शाओयुन नहीं हारेगा। जो सुनकर लिनशाया हैरान होकर सवाल करते हुए कहने लगी, वो कैसे। तो मास्टर डिटियन बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मैं इस साल किसी से भी नहीं हारा, इसलिए मुझे मेरे डिसाइपल पर भी यकीन है कि वो भी किसी से भी नहीं हारेगा। जो सुन के तो यहाँ पर सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर डिटियन यहाँ पर ऐसी बात करेंगे। इधर एल्डर टियानी कहने लगे, ये फिर से यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ हम शाओयुन को देखते हैं, जो अभी भी एल्डर टियानडाओ से फाइट कर रहा था, पर उसको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो आज यहाँ पर इस बैटल को जीत भी पाएगा, क्योंकि एल्डर लियू टियानडाओ शाओयुन के ऊपर बुरी तरह से भारी पड़ रहे थे। मगर फिर भी शाओयुन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन्हें पीछे धकेल देता है, जो देखकर तो एल्डर लियू टियानडाओ भी हैरान थे, इसलिए वो कहने लगे, अच्छा, तो तुम्हारी कॉम्बैट पावर 2 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई है, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो। तो शाओयुन कहने लगा, मेरी ऐसी स्ट्रेंथ देखकर कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा। जिसपे एल्डर बोलते हैं कि भले ही अभी के लिए तुम्हारी कॉम्बैट पावर 2 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा दोगे, अभी भी तुम मुझे हराने के काबिल नहीं हुए। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हजारों सालों तक कल्टीवेट करना होगा। जो कहने के बाद उन्होंने शाओयुन पे अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिया, पर शाओयुन अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से उनके स्वॉर्ड को ब्लॉक करने लगा, लेकिन वो शाओयुन के ड्रैगन स्वॉर्ड को ओवर पावर्ड कर देते हैं, जिस वजह से ड्रैगन स्वॉर्ड पीछे पुश हो गया। तो शाओयुन फौरन से एक जंप लगाकर अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसके काफी सारे स्पिरिचुअल क्लोन बना लेता है, और अब शाओयुन उन्हीं क्लोन से एल्डर पे हमला कर देता है। लेकिन एल्डर की मेंटल पावर शेनकिया और इलम पर होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से शाओयुन के इन सभी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक कर लेते हैं। अब एल्डर की बारी थी कि वो शाओयुन पे हमला करे, इसलिए उन्होंने फौरन से शाओयुन पे काफी सारे पत्थरों से हमला कर दिया, जिन सभी पत्थरों से शाओयुन इजीली बच जाता है।
लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि हम एल्डर टियांडाओ को देखते हैं जो अपने सभी पत्थरों को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही बड़े विशाल पत्थर को बना लेते हैं। अब वो बिना वक्त जाया किए हुए शायून पे हमला भी कर देते हैं, जिसको कि शायून रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता है, जिस वजह से वहाँ पर धुआं फैल गया। तो एल्डर को लगने लगा कि शायून हारा गया, इसलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगे कि उसे यहाँ पर ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्डर टियांडा उसके मास्टर की जनरेशन के है। लेकिन तभी एक स्लैश अटैक सीधा आकर उनपे लगने वाला था, और ये स्लैश अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो शायून था। वो एल्डर पे हमला करते हुए कहने लगा, आखिर आपसे किसने कहा कि मैं हार मान चुका हूँ। तो एल्डर भी उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए कहने लगे, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इन मामूली से हमलों से मुझे हरा दोगे, जबकि तुम इन हमलों से एक चींटी तक को नहीं मार सकते। जो सुन के शायून मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर अब इससे बच के दिखाओ। शायून के ये कहते ही ड्रैगन सॉर्ड के काफी सारे स्पिरिचुअल क्लोन एल्डर को चारों तरफ से घेरते हुए उनपे हिट हो जाते हैं। इस नजारे को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं पे एल्डर डिटियान हंसते हुए कहने लगे, अब शायून यहाँ पर हार भी जाएगा तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत को यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने साबित कर दिया है। इस तरफ शायून एल्डर को चिढ़ाते हुए कहने लगा, सीनियर अब आपको एक बच्चे से चोट खाकर कैसा महसूस हो रहा है। तो वो अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए कहने लगे, बहुत अच्छे, अब तुम मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक हो, इसलिए अब मैं तुमसे फाइट करते हुए होल्ड बैक नहीं करूंगा। जो कहने के बाद उन्होंने शायून पे हमला कर दिया, तो शायून भी उन पे काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शायून और एल्डर यहीं पर नहीं रुकते, वो दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं, जहाँ पे शायून एल्डर टियांडाओ को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, जिस वजह से एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ एल्डर टियांडाओ घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। जो देख के शायून के दोस्तों को लगने लगा था कि शायून इस बैटल को जीत गया है, पर मास्टर डिटियन को अच्छी तरह से पता था कि ये बैटल अभी तक एंड नहीं हुआ है। इस तरफ हम एल्डर टियांडाओ को देखते हैं जो अपने डबल पीपल आई के पावर को एक्टिवेट करते हुए शायून से कहने लगे, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपने डबल पीपल आई के अल्टीमेट पावर को यूज करने पे, इसलिए चलो देखते हैं कि तुम मेरे इस वार का कैसे मुकाबला करते हो। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जो कहने के बाद उन्होंने शायून को एक इल्यूजन में ट्रैप कर दिया, जहाँ पे शायून की फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। तभी शायून को अपने सामने एक घायल बंदा दिखता है जिसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी, इसलिए वो शायून से कह रहा था कि जल्दी से जाकर उसे रोक लो, वरना फिर वो हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा और हम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम देखते हैं शायून को जो उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे बचा नहीं पाता है। तभी दूसरे सीन में हम दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर डर रहे थे, इसलिए जब शायून ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पे एल्डर टियांडाओ का एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देता है। जो देख के शायून समझ गया था कि एल्डर टियांडाओ का बनाया हुआ बस एक इल्यूजन है, वो बस यहाँ पर उसके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये मालूम होते ही शायून एल्डर टियांडाओ के स्पिरिचुअल बॉडी पे हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर टियांडाओ का स्पिरिचुअल बॉडी जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है तो शायून भी यहाँ पर इल्यूजन से बाहर आ गया। तो अब एल्डर टियांडाओ शायून के पास अपीयर होते हुए उसकी स्किल्स की तारीफ करने लगे थे, पर वो ये भी कहते हैं कि शायून को यहाँ पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत है। भले ही शायून ने उनके इस इल्यूजन को ब्रेक कर लिया, पर वो चाहे तो शायून को ऐसे हजारों इल्यूजन में ट्रैप कर सकते हैं। जो सुन के शायून उन पे हमला करते हुए कहने लगा, आप जितनी बार मुझे इल्यूजन में ट्रैप करोगे मैं उतनी बार आपके इल्यूजन को ब्रेक करता जाऊंगा। तो एल्डर उससे कहने लगे, भले ही तुम स्ट्रांग हो पर तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी, तुम कभी भी हर बार दूसरों की फिक्र करते हुए एक एम्परर नहीं बन पाओगे। जो सुन के शायून एल्डर पे एक जोरदार हमला करते हुए उन्हें पीछे कर देता है। साथ ही वो उनसे कहता है, सीनियर लगता है आप इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही जी लिए हो, जिसकी वजह से आप ह्यूमन इमोशंस को भूल चुके हो। तो एल्डर शायून को एक इल्यूजन में ट्रैप करते हुए उससे कहने लगे, मैं ह्यूमन इमोशंस को भूला नहीं हूँ, बल्कि मैंने उसे अबैंडन कर दिया है, जिस वजह से वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं होती और यही चीज मुझे इनविंसिबल बनाती है। एल्डर के ये कहने के बाद हम इस जगह पे लिन शाया को देखते हैं, जिसके ऊपर एल्डर का अटैक आगे लगने वाला था। जो देखकर तो शायून यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया था। वो फौरन से उसे वहाँ से हटने के लिए बोल रहा था, पर लिन शाया अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से एल्डर टियांडाओ के अटैक्स लिन शाया के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। अब इससे पहले कि वो अटैक्स लिन शाया को हिट होता, तुरंत ही शायून बीच में आते हुए लिन शाया को उस अटैक से बचा लेता है। तभी इस जगह पर हम सिस्टर शुई को भी देखते हैं और उसे भी एल्डर का अटैक आकर हिट होने वाला था, पर वक्त रहते ही शायून फौरन से बीच में आके उसे भी बचा लेता है। उसी वक्त कुछ अटैक्स जाकर ज़ाबूजी को भी हिट होने वाला था, जिसको डॉज करने के लिए ज़ाबूजी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टक होकर रह गया था। वो यहाँ पर जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था, पर शायून वक्त रहते ही ज़ाबूजी को भी बचा लेता है। इन सभी को बचाने के चक्कर में शायून यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था, जो देखकर उसके दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगी। इधर ये कहते हुए एल्डर टियांडाओ शायून पे हमला कर देते हैं कि जब तक तुम्हारे दरमियान कमजोर लोग रहेंगे तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम उन लोगों की ही तरह कमजोर बनकर रह जाओगे। तभी शायून के दोस्तों की गुड विशेस उसे फाइट करने के लिए और भी ज्यादा पावर प्रोवाइड करने लगी, जिस वजह से अब शायून यहाँ पर और भी ज्यादा जोश में आ
जाता है। वो फौरन से गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए एल्डर टियांडाओ के अटैक को ब्लॉक करने लगा। इधर एल्डर टियांडाओ शाओयुन से फाइट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने बगल में लियू नानशन दिखाई देता है, जो उनसे अब यहाँ पर रुकने को बोल रहा था। ये कहने के बाद लियू नानशन यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। लियू नानशन को अपने सामने देखकर एल्डर टियांडाओ का ध्यान भटक गया और शाओयुन इसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें यहाँ पर घायल कर देता है। इधर रियल वर्ल्ड में शाओयुन उनसे कहने लगा, आप जितना बोलते थे आपका माइंड उतना भी स्टेबल नहीं। अगर सच में आपको लियू नानशन की फिक्र नहीं होती तो आज के दिन आप उसे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाते। इसलिए अब आप ये दिखावा करना बंद कर दीजिए कि आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं। तो एल्डर कहने लगे, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं, मेरा हार्ट इनविंसिबल है। जो कहते साथ ही वो शाओयुन पे अपने अल्टीमेट शॉट टेक्निक से हमला कर देते हैं। तो शाओयुन भी उनके अटैक के ऊपर अपना काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। एल्डर टियांडाओ के इस टेक्निक को देखकर मास्टर डीटियन कहने लगे, ये तो लियू टियांडाओ का सबसे पावरफुल अटैक सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिस पर सेक मास्टर हैरान होते हुए कहने लगे, मतलब शाओयुन ने उसे इस टेक्निक को यूज करने पे मजबूर कर दिया। जो सुनकर एल्डर टियानी का डिसाइपल और झाबूजी ये दोनों भी यहाँ पर शॉक हो गए थे। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एल्डर के इस अल्टीमेट टेक्निक को नष्ट कर देता है, जिस वजह से एल्डर पीछे हो गए। अब वो शाओयुन को देखते हैं तो वह हैरानी से सवाल करते हुए कहने लगे, आखिर तुम डाविन पावर को कैसे यूज कर सकते हो? तो शाओयुन कहने लगा, मुझे मेरे लोगों की फिक्र ही आज डाविन पावर को यूज करने पे इनकरेज कर रही है, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। जो सुन के वो कहने लगे, नहीं मैं तुमसे नहीं हार सकता। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से खड़े होते हुए शाओयुन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो शाओयुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उनके ऊपर हमला करने चले जाता है, जिस कारण यहाँ पे धुआं धुआं हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि शाओयुन यहाँ पर बिल्कुल ठीक खड़ा था, पर एल्डर टियांडाओ की हालत यहाँ पर कुछ खास नहीं थी। वो जैसे तैसे करके यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाते और घुटनों पर आ जाते हैं, जो देख के सभी लोग शॉक हो गए थे। वहीं पे लिन शाया खुश होते हुए कहने लगी, ब्रदर तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, उन्होंने कर दिखाया, वो जीत गए। इधर सेक मास्टर खुश होते हुए कहने लगे, फाइनली अब मेरा सेट फिर से राइज करेगा, वो दोबारा से अपनी ग्लोरी को वापस हासिल करेगा। वहीं पे साबूजी कह रहा था, शाओयुन तुम सच में अमेजिंग हो, लगता है मैंने तुम्हें अपना राइवल चुनकर सही किया। जो सुनकर मास्टर ड्यूटियान हंसने लगे तो साबूजी भी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगा।